दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार घिरती ही चली जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को दिसंबर में सदन में रखा गया था और इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया था और अब जेपीसी में इस बिल पर चर्चा हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है, जिसे सरकार ना तो उगल पा रही है और ना ही निगल पा रही है। जेपीसी में सुनवाई के दौरान पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार के खिलाफ स्टैंड लेकर सबको अचंभे में डाल दिया है। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल के तहत जो भी शक्तियां चुनाव आयोग को दी जा रही हैं, जेपीसी के अंदर रंजन गोगोई ने उस पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। तो आखिर क्या कुछ कहा है रंजन गोगोई ने वन नेशन वन इलेक्शन पर और चुनाव आयोग की भूमिका क्यों है सवालों के घेरे में, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार को जबरदस्त झटका मिला है। जस्टिस गोगोई ने कहा है कि चुनाव आयोग को किसी राज्य की विधानसभा के कार्यकाल का निर्णय करने के लिए अनियंत्रित शक्तियां नहीं दी जा सकती हैं। गोगोई ने मंगलवार को संसद की संयुक्त समिति के साथ 3 घंटे की एक चर्चा में एक साथ चुनावों पर बिल में खामियों की ओर इशारा किया। इन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव आयोग को शेड्यूल तय करने के लिए अनियंत्रित शक्तियां देना उचित नहीं होगा। यानी कि पूर्व चीफ जस्टिस भी यह बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को यह शक्तियां देना कि विधानसभा का कार्यकाल कितना लंबा होगा, यह उचित नहीं होगा। यानी कि यह एक ऐसा फैसला है जो चुनाव आयोग को इतनी ज्यादा शक्ति देती है कि वे विधानसभा के कार्यकाल का निर्णय कर सकते हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर अभी बवाल मचा हुआ है और अलग अलग राजनीतिक दल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठा रहे हैं, जिससे कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर गहन सवाल उठ रहे हैं। राजीव कुमार का जो कार्यकाल रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर, वो भी सवालों भरा रहा है और चुनाव आयोग की भूमिका पर ज्यादातर सवाल उनके ही कार्यकाल के दौरान उठे हैं। चुनाव आयोग के ऊपर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलीभगत करके चुनाव में गड़बड़ी कर रहा है और विपक्ष की पार्टियों को कमजोर करने का काम कर रहा है। अगर चुनाव आयोग ये निर्णय लेगा तो अब सवाल तो बनता है कि क्या चुनाव आयोग ये फैसले लेगा या फिर किसी और के लिए हुए फैसले को केवल लागू करने का काम करेगा। और इसी सवाल पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इस पे सवाल खड़े कर दिए हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसदीय संयुक्त समिति संविधान विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही है, जिसे 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक चुनाव आयोग को लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का अधिकार देने का प्रयास करता है। यानी कि देश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ कराने की तैयारी में मोदी सरकार पूरी तरह से लग चुकी है। देखिए, न्यूज़ 18 की खबर है, देश के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने एक अहम मसले पर केंद्र सरकार के खिलाफ स्टैंड लिया है। इस कारण सबकी नजरें अब पूर्व सीजीआई की ओर मुड़ गई हैं। राज्यसभा सांसद गोगोई की यह राय देश में वन नेशन वन इलेक्शन कराने के प्रधानमंत्री मोदी सरकार के रुख के खिलाफ है। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनाए जाने वाले कानून से पहले जस्टिस गोगोई ने यह राय दी है। इस प्रस्तावित कानून से संबंधित विधेयक संसद की संयुक्त संसदीय समिति के पास है। इसको लेकर संसदीय समिति की बैठक में रंजन गोगोई ने अपनी राय रखी है, जो सरकार के रुख से अलग है। सूत्रों के अनुसार डीएमके राज्यसभा सदस्य पी विल्सन ने बताया कि नए बिल की धारा 82A में कहा गया है कि यदि चुनाव आयोग की राय है कि किसी विधानसभा के चुनाव लोकसभा के आम चुनाव के साथ नहीं कराए जा सकते, तो वह राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि उस विधानसभा में चुनाव बाद में कराए जाएं।
चुनाव आयोग के लिए समय सीमा निर्दिष्ट ना करके क्या यह कानून उसे मनमानी और अनियंत्रित शक्तियां नहीं दे रहा है? जस्टिस रंजन गोगोई ने इस तर्क को स्वीकार किया और कहा कि यह उचित नहीं होगा और इस धारा को संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि खामियों को दूर किया जा सके और यह कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को राज्य विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाने या घटाने के लिए अनियंत्रित शक्तियां नहीं दी जा सकती हैं। और पिछली बैठक में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने भी बिल में कई खामियों की ओर इशारा किया था और कहा था कि कानूनी चुनौतियों का सामना ये बिल नहीं कर सकता है। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन भाजपा सरकार के गले की हड्डी बन चुका है, जिसे सरकार ना तो उगल पा रही है और ना ही निगल पा रही है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? जिस प्रकार से एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी सरकार के खिलाफ स्टैंड ले लिया है और सबको अचंभे में डाल दिया है। दोस्तों, आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या लगता है? आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।